भगवान शंकर से कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं नारद जी, इसलिए मेरे को तो ये बात बोल दी है आप, आगे जाकर के पिताजी से मत बोलना ये बात है। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन भगवान शंकर ने तो अच्छी ही बात बोली, समझाया, उपदेश दिया बड़े होने के नाते, पर नारद जी के मन में जी आ रहा है कि इनको मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है। मैं कामदेव के कारण अपनी समाधि को तोड़ दिया था और उस समय मैं अपने क्रोध को रोक नहीं सका, और तीसरा नेत्र खोल करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली और मुझे क्रोध भी नहीं आया। तो एक इनसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कहती हैं कि जाकर के पिता को मत बताना। बता, मैं क्यों नहीं बताऊंगा? जो मुझे उपलब्धियां हुई है, जो मुझे डिग्री प्राप्त हुई है, मैं डिग्री जाकर के क्यों नहीं बताऊंगा? तब नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि नारद जी कैसे आगमन हुआ आज? पिताजी वैसे तो मैं आपको मिलने के लिए आते रहता हूँ पुत्र के नाते, पर आज मैंने बहुत बड़ी एक विजय प्राप्त की, या समाचार देने आया। क्या समाचार है? मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध भी मैंने बिल्कुल नहीं किया, कामदेव को जीवित छोड़ दिया। जबकि मेरे बड़े भाई शंकर जी ने काम को तो प्राप्त कर दिया था, पर क्रोध को प्राप्त नहीं किया था। कामदेव को गुस्से में आकर के जला दिया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र चलो, शंकर जी को आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई था, मेरे को बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं भी आपका पिता हूं, पर श्री हरि को मत बोलना, ये बात ज्यादा नहीं। नारद जी और दुखी हो गए। पहले बड़ा भाई बोल रहा था पिता को नहीं बोलना, अब पिताजी बोल रहे श्री हरि को नहीं बोलना। अरे इसमें बुराई की तो अच्छी बात है, मेरी उपलब्धि हुई है, कोई छोटा कार्य मैंने किया है। और देखो, भाई की बात भी नहीं मानी, पिता की बात भी नहीं मानी, सीधा वैकुंठ में चले गए। और सीधा वैकुंठ में जाकर के पहले तो भगवान को प्रणाम करते थे, आज अभिमान है कि मैं काम विजयी हो गया, इसलिए प्रणाम भी नहीं भगवान को किया। और भगवान भी बड़े कौतुकी है। आइए नारद, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी को बोला, थोड़ा तुम हट करके बैठ जाओ दूसरे आसन में, आज नारद जी को पास बिठाएंगे आपकी जगह। क्यों? बोले बाद में बताएंगे, तुम अभी चले जाओ दूसरे आसन पर बैठो। लक्ष्मी जी भगवान के आदेशानुसार दूसरे आसन पर जाकर के बैठ गई और नारद जी को बोला कि आओ इधर बैठो आप। नारद जी समझ गए कि श्री हरि अंतर्यामी है, इसलिए इनको पता लग गया कि मैं काम विजयी हो गया, इसलिए बराबर का आसन दे रहे हैं, बराबर का आसन दे रहे हैं। भगवान ने किस लिए दिया ये वो नहीं समझ पाए, क्योंकि कभी कभी हमारे बाजू पर, टांग पर कभी कोई छोटी फिंसी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाएं कि ऐसा हो गया, तो डॉक्टर कुछ समय देता है कि इसको धीरे धीरे जरा मोटा होने दो, पकड़े दो, फिर इसको जड़ से निकालेंगे, अभी किया तो बाजू खराब हो सकती है। ऐसे भगवान ने सोचा कि नारद में अभी छोटे आकार की फिंसी हुई है अभिमान की, इस
जड़ से निकाल देंगे। लेकिन नारद जी अलग ही सोच रहे है कि भगवान सर्वंतर्यामी होने के कारण समझ गए कि मैं अब उनके बराबर हो गया, क्योंकि भगवान तो काम विजयी है। अब मैं भी काम विजयी हो गया, इसलिए बराबर का आसन, बराबर का पद हम दोनों को मिलना चाहिए। इसीलिए भगवान ने मुझे अपने बराबर बिठा दिया है। अब कहा कि आज कहां से आना हुआ, तो अपनी बात शुरू कर दी नारद जी ने। देखो, मैं ध्यान में बैठा था और इंद्र से सहन नहीं हुआ, कामदेव की सेना को भेज दिया मुझे परास्त करने के लिए, लेकिन कोई भी मुझे हिला नहीं पाया और मैं सबको पराजित कर दिया। ये बात बोलने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, तो शंकर जी भी ये सहन नहीं कर पाए। शंभु दीन उपदेश हित नहीं, नारद सुहान। नारद को ये बात अच्छी नहीं लगी कि शंकर जी मेरी ये उपलब्धि को सहन नहीं कर पाए। अब फिर क्या हुआ, मैं फिर पिताजी के पास चला गया। पिताजी को जाकर के बोला मैंने। अब पिताजी को बोला तो पिताजी भी पता क्या बोलते, मेरे को तो बोला, शंकर जी को बोला, आपको नहीं बोलना। भला मैं उनकी बात क्यों मानूं? जो मेरी उपलब्धि है, जो मुझे डिग्री का सर्टिफिकेट मिला है, वो मैं सबको बताऊंगा। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत अच्छी बात की है। भगवान तो बड़े विनम्र रहते हैं, वो तो ऊंचा नहीं बोलते। नारद, ऐसी उपलब्धि आपको छोड़कर कोई और कैसे कर सकता है? ये आप ही कर सकते हैं। लेकिन आज आपसे तो बहुत ज्यादा बातें करनी है मैंने। कैसे उपलब्धि हुई, क्या किया आपने, इंद्र कैसे आया, कामदेव कैसे आया, उनकी सेना कैसे आई। तो ऐसा करो, थोड़ा भ्रमण कर लो, फिर मैं टाइम से निवृत्त होकर के आपसे बैठ करके बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नारद जी भगवान से उठे और उठ करके तो भ्रमण करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकल गए वैकुंठ लोक से। साथ में दरवाजा जिसके अंदर भगवान बैठते हैं। जैसे नारद जी बाहर भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते, अब नारद जी तो कई बार भगवान के पास आते थे, लेकिन उस नगर को कभी नहीं देखा जो आज ऐसा नगर सजा हुआ देखा। नारद ताजुब रह गए कि ऐसा नगर तो मैं हजारों बार यहाँ आया हूं, देखा नहीं। ये नगर कब बन गया है, इसका राजा कौन है, इसको इतना सजाया क्यों है, चलो पूछना चाहिए जाकर के। नारद जी इसी भाव में जाकर के दरवाजे के पास पहुंचे, दरबार पर खड़े थे, उनसे पूछा ये कौन सा नगर है भाई, और इसका राजा कौन है, और इतना आज सजाया क्यों है इसको। तो द्वारपालों ने क्या बोला, पहले तो प्रणाम किया देव ऋषि नारद, फिर प्रणाम करके कहा कि ये नगर का नाम है शीलगिरी और इसके राजा है शील निधि, और इसको इसलिए सजाया है कि उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विष्णु मोहिनी, और राजा अपनी कन्या का स्वयंवर करना चाहते हैं, इसलिए बड़े बड़े राजा, राजकुमार, युवराज आज उस स्वयंवर में आने वाले हैं। तो इसलिए ये सारी नगरी को सजाया गया। नारद जी के मन में आया कि चलो मैं भी मिलता हूं, पहली बार मैं नगर को देख रहा हूं, कौन राजा उसको पहली बार देखूंगा, कन्या कौन है उसको भी मैं पहली बार देखूंगा। नारद जी उस गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं, ऐसा महल उन्होंने कभी जीवन में स्वप्न में भी नहीं देखा। इतने इतने चौड़े मार्ग हैं, चारों तरफ खुशबूदार फूल हैं, भीतर भीतर में चौराहा आ रहा है,
और चार रास्ते निकलते और फुहारे लगे हुए हैं, उसमें सुगंधित जल गिर रहा है, तोता मैना चिड़िया चील कलरव कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दास दासियां नौकर नौकरानियां अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। अब जो नारद जी को देखता है नारद जी को प्रणाम करता है। नारद जी मन मन में सोच रहे हैं, देखो शायद इन लोगों को भी मेरी खबर मिल चुकी है कि मैं काम विजयी हो गया, इसलिए भगवान की तरह मेरा भी स्वागत ऐसे ही हो रहा है। चलते 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 नारद जी महल में पहुंच गए, और महल में जब पहुंचे और महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने राजा को जाकर के खबर दी कि देव ऋषि नारद जी आए हैं। राजा दौड़ करके अपनी रानी को लेकर के बड़ा भारी सोने का थाल सजा करके फूलों से लबालब भर करके अगरबत्ती धूप दीप नैवेद्य लेकर के पहले तो नारद जी के चरण धोए, फिर लेट करके उन्होंने प्रणाम किया, फिर नारद की चार परिक्रमा की, फिर नारद जी के गले में सुगंधित फूलों की माला डाली, फिर नारद जी की बड़े थाल से राधा रानी आरती। नारद जी का अभिमान सातवें आसमान से भी ऊपर जा रहा, इनको लग गया पता कि मैं नारायण हूँ। जैसे नारायण की पूजा आरती वंदन करते, ऐसे देखो अब मेरी कर रहे हैं सब लोग। भगवान जब देता है तो छप्पड़ पाड़ के देता है, पर फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो जहाज से गिरेगा तो उसका तो कोई अंग भी नहीं मिलेगा, और जो जमीन से जमीन पर गिरेगा फिर भी कुछ ना कुछ बचा रहेगा। इसलिए जितना वो ऊपर से गिरेंगे उतना बड़ा भारी नुकसान होता है। तो नारद जी को राजा रानी अपने निजी कक्ष में ले गए, बिठाया बड़े ऊंचे आसन पर, फिर उनको जलपान करवाया, खान पान के लिए कुछ वस्तुएं दी, और फिर कहा कि आज आपका हमारे महल में पदार्पण हुआ, अहो भाग्य हमारे। और इस समय पर आपका पदार्पण हुआ जिस समय मेरी विश्व मोहिनी कन्या का स्वयंवर होने वाला है। आप तो परम भागवत हैं, परम भगवान के भक्त हैं। ये नारद को सुनना अच्छा नहीं लगा कि मेरे को परम भागवत बोला है, परम भक्त बोला, क्योंकि मैं तो अब नारायण ही बन गया हूँ। अच्छा नहीं लगा अंदर अंदर से, लेकिन बाहर से बोल नहीं पाए। राजा ने कहा कि मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, आप बोलिए क्या प्रार्थना है। मेरी विश्व मोहिनी कन्या का पति कैसा होगा, थोड़ा सा हाथ देख करके बता दीजिए। तो अनुमति दे दी नारद जी ने। जाकर के विश्व मोहिनी की माता जो है शिवगिरी की पत्नी कन्या को ले आई और नारद जी के आगे बिठा दिया। बंधुओं, वो विश्व मोहिनी वास्तविक विश्व मोहिनी थी, वो साक्षात भगवान की माया थी। विश्व को सम्मोहन करने वाली, विश्व में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसको भगवान की माया सम्मोहन नहीं कर लेती, मोह में नहीं डाल देती है। वो ही भगवान की साक्षात मोहिनी, विश्व मोहिनी, वो भगवान की माया नारद के आगे आकर के बैठ गई। अब नारद जी कैसे बचेंगे बताओ, भगवान की माया से कोई नहीं बच सकता। हरि माया कृत दोष गुण बिन हर भजन न जाहि, भजिए राम त्यज काम सब अस विचार मन माहि। जो भगवान के चरणों को पकड़ रखेगा जबरदस्त करके, वही भगवान की माया से बच सकता है। दूसरा भगवान की माया से कोई नहीं बच सकता। अब कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख, माया अतैव दे संसार आदि। जब भगवान को छोड़ा नहीं, अब भगवान ने की माया न पकड़ा नहीं। सावधानी हटी, घटना घटी। अब नारद जी के मन से भगवान निकल गया, भगवान के बराबर बन करके बैठे और भगवान की माया ने बस पकड़ लिया उसी समय।
माता ने विष्णु मोहिनी का हाथ आगे किया नारद जी की, और नारद जी हाथ ना देखे, विष्णु मोहिनी के मुख को देखे। अब साक्षात भगवान की माया बैठी तो हाथ को देखेगा। मां ने कहा नारद जी इनका हाथ देखना है। फिर उनको होश आती है, फिर 2 मिनट हाथ पकड़ फिर मुख को देखते हैं। अब बार बार जब कहा उस विश्व मोहिनी कन्या की माता ने कि आप इनका हाथ देखिए, अब होश में ला करके बड़ी जबरदस्ती तरीके से नारद जी हाथ को देखने लगी, और हाथ में लेकर जो एहि बरहि अमर सो होई, समर घूमते जीत न कोई, से पाही शकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाए। उसमें लिखा था कि इस कन्या का जो पति होगा, होने वाला जो पति होगा वो अमर होगा। जो एहि बरहि अमर सो होई, साक्षात भगवान ही अमर वो होंगे इसके पति। लेकिन नारद जी के मन में तो कुछ और चल रहा है। तो वो पता क्या रेखा को पढ़ रहे हैं कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। उधर लिखा है कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा। भगवान अमर है, वो इससे विवाह करेंगे। लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं कि जो इस विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो नारद जी सोचे थोड़ी सी कसर रह गई थी भगवान के बराबर होने की, इससे विवाह करके भोगी में बराबर हो जाऊंगा। उनके पास लक्ष्मी है, मेरे पास विश्व मोहिनी होगी, होगा मुकाबला फिर सामने भगवान के साथ मेरा। चैलेंज करेंगे भगवान को कि आपकी लक्ष्मी तो देखो मेरी भी विश्व मोहिनी है। ऐसा उनकी मन में है। स्मर घूमते जीत न कोई, आगे लिखा था कि ऐसा इनका पति जिनको त्रिलोकी में कोई भी जीत नहीं सकेगा। तो नारद जी ने ये पढ़ा कि जो इनका पति बन जाएगा उनको फिर कोई जीत नहीं सकेगा। आगे लिखा से वही शकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाहि। इसका होने वाला पति सारी सृष्टि का मालिक होगा। लेकिन नारद जी क्या रेखाएं पढ़ रहे हैं, जो इनका पति हो जाएगा वो सारी सृष्टि का मालिक बन जाएगा। तब तो नारद जी ने सोचा कि जेन केन प्रकारेण मैं इनसे विवाह जरूर करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे? मैं तो भगवे कपड़े पहने हैं, मालाएं पहनी है, हाथ में बीना ली है, मस्तक पर तिलक किया है, बाल लंबे लंबे जटा है, मैं तो एक सन्यासी हूं, तो मेरे से ये कैसे विवाह करेगी? मेरे गले में वरमाला कैसे डालेगी? लेकिन मन तो पूरा बन गया कि इससे मैं विवाह जरूर करूंगा, कुछ भी हो जाए। फिर मन में सोचा मेरे एक हित चाहने वाले भगवान ही है, अगर मैं उनके पास जाकर के कुछ समय के लिए उनका रूप मांग लूं उधार, तो विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद फिर उनका रूप वापस भी कर देंगे तो ये छोड़ेगी नहीं। 7 फेरे हो गए, फिर एग्रीमेंट हो गया, ये घर को छोड़ करके जाएगी, तो मेरा विवाह भी हो जाएगा और मैं नारायण के बराबर लक्ष्मीपति भी बन जाऊंगा, और फिर मैं उनका रूप भी वापस कर दूंगा। ऐसे हम लोग भी करते हैं कभी कभी, विवाह करना हो तो किसी की कार ले लेते हैं उधार, ताकि लड़की वाले समझे कि कारें रखी हैं। बड़े बड़े मोटरसाइकिल ले लेते हैं उधार और अपने आंगन में खड़ी कर देते हैं। लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और सोचते हैं 2-4 मोटरसाइकिल है, कार भी है, लड़का खानदानी है। हम लोग भी ऐसे करते हैं। मौका निकालना, मौका प्रश्न है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। मांग करके खाना पड़ेगा, जब छोड़ के भी चली जाएगी तो बाद में देखेंगे, अभी तो ब्याह कर लो इससे। ऐसे नारद के मन में भी लगातार आ रहा है, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, आपन रूप प्रभु देखो। मेरे हित सोचने वाले हरि से और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं हरि के पास जाता हूं उनका रूप लेने के लिए। नारद जी आधा हाथ
देख करके कुछ नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं, तुरंत निकल गए बिना बताए। अब भगवान भी बड़े वक्त की हैं, वो तो सब समय रास्ते में मिलते। देव ऋषि नारद, अरे बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो, कहां जा रहे हो? प्रभु जरा इधर आ जाओ, किनारे आ जाओ 2 मिनट, मैंने बात करनी है बड़ी जल्दी। क्या हो गया? मैंने एक कन्या देखी है, अब कन्या देख करके मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए आपका रूप लेना चाहता हूं। अब अभी वो कह रहा था कि मैंने काम को विजयी कर लिया, अभी उसी भगवान को जाकर के कह रहे हैं कि मैंने कन्या देख करके विवाह करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, हंसे और हंस करके कहा कोई बात नहीं है, मैं जो तुम चाहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। और साथ में नारद जी ने एक बात बोली, यही विधि नाथ होई हित मोरा, कर ही सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, जिस तरह से मेरा हित होगा उस तरह से आप मेरा हित करिए। नारद जी तो ये कह रहे थे कि उस विषम होने से मेरा विवाह करवा दो बस। लेकिन भगवान ने जब सुना कि ये चाहता है मेरा हित हो जाए, तो फिर भगवान अहित नहीं होने देंगे उसका। भगवान ने क्या कहा, यही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुहार। मैं हित नहीं करूंगा, मैं तो आपका परम हित करूंगा। और परम हित किसमें है नारद का? एक नौकरी पेशे वाला, एक व्यापारी, एक जमींदार जो है, वो अगर विवाह करे तो उसका विवाह सफल होगा, क्योंकि जमीन में फसल मिल जाएगी, व्यापार में पैसा मिल जाएगा, नौकरी में खाने पीने की चीजें जो मिल जाएगी तो घर भर चलेगा। एक सन्यासी जो खुद मांग करके खा रहा है, वो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, घर कैसे बसाएगा? भगवान ने सोचा इसका तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो सन्यासी है, घर वाला नहीं है, इसका कोई भी मांग करके खुद खाता है, बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, कारोबार नहीं, जमीन नहीं, ये तो विवाह के बाद इतना परेशान हो जाएगा कि इसका अहित हो जाएगा। पर इसने कहा मेरा हित करो, तो भगवान कहते इसका हित नहीं, मैं परम हित करूंगा। तो क्या सोचा भगवान ने, अगर मैंने इसे सुंदर रूप दे दिया तो इसका विवाह हो जाएगा, फिर विवाह के बाद ये फिर सुंदर रूप के कारण बंदर बन जाएगा, क्योंकि भगवान की माया सबको बंदर की तरह निपटा रही है। और अगर मैंने अभी इसको बंदर का रूप दे दिया तो इसका विवाह नहीं होगा, फिर ये सुंदर रहेगा जिंदगी, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं, जैसा वजन कर रहा करे। तो दोनों तरफ से भगवान ने कि गृहस्थ करना है, विवाह करना है, लेकिन किसको करना है? पहले अपना व्यापार होना चाहिए, अपनी कोई जमीन होनी चाहिए, अपनी कोई दुकान होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, कारोबार होना, ताकि आने वाले मेहमानों को कुछ खिला सके। और एक सन्यासी जिसका है ही कुछ नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ कर के आया, जमीन जाति को छोड़ के आया, घर बार को छोड़ के आया है, वो बेचारा विवाह कर लेगा तो फिर उसके लिए तो फांसी है, और सुंदर से बंदर हो जाएगा। और दूसरा, बंदर से सुंदर हो जाएगा जिसका व्यापार होगा, अगर वो ग्रस्त करेगा। तो भगवान ने क्या किया, सुंदर रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। नारद जी का मुख बंदर का बना दिया। पर भगवान की माया के प्रभाव से नारद जी को यही लग रहा है कि मैं भगवान नारायण बन गया, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा सारा भगवान का दे दिया और ऊपर मुख तो दिखता नहीं, तो मुख बंदर का बना दिया भगवान ने। दूसरा, जब भगवान शंकर से नारद जी निकले थे तो शंकर जी समझ गए थे कि ये जरूर हरि के पास जाएंगे, उनकी हाव भाव बातों से समझ गए थे, और हरि जी इनको जरूर बंदर बनाएंगे और इनकी अब जग हसाई बहुत होने वाली है। तो अपने दो गण जो है साथ साथ भेज दिए, इनका पीछा करो, नारद जी जो कुछ हो वो मेरे को बताते रहो। साथ साथ वो दोनों गण भगवान शंकर के बता रहे हैं। अब बंदर का रूप मिल गया है, भगवान कहते आगे बात में मुझे बताते रहो। भगवान शंकर कैलाश में बैठ करके सारी रिपोर्ट ले रहे हैं, और दोनों प्रेस रिपोर्टर भगवान के गण जो है वो हर रिपोर्ट
घड़ी घड़ी की दे रही है भगवान शंकर को। और अब नारद जी ये समझ करके कि मैं तो नारायण स्वरूप बन गया, अब बारमाला मेरे को छोड़ करके विष्णु मौनी को आगे किसको डालेंगे? कौन है मेरे बराबर आज? और गणों को दिखाई दे रहे हैं बंधन, और जितने भी राजा थे उनको देवऋषि नारद दिखाई दे रहे हैं। देखो भगवान अपने भक्त की जग हसाई नहीं करवाते हैं। जितने राजकुमार राजा आए थे स्वयंवर में, सबको दिखाई दे रहे थे देवऋषि नारद जी बैठे हैं। और जो भगवान शंकर के दो गण थे और विष्णु मौनी को बंदर दिखाई दे रहे हैं। और नारद अपने आप को क्या दिख रहे हैं? मैं नारायण बन गया। देखो 3 रूप नारद जी के बन गए। नारद जी ने मन में सोचा अब मेरे बराबर और मेरे को छोड़ करके बारमाला ये विष्णु मौनी किसको डालेंगे? तो सबकी पहली कुर्सी पर बैठ गए, पहले आसन पर बैठ गए कि मेरे दल में अपने बाकी को क्या फायदा। सबसे पहले जाकर के बैठ गए और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार आकर के उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। विष्णु मौनी को आदेश मिला माता पिता का कि देवी अपने हाथ में बारमाला लेकर के सहेलियों को साथ लेकर के जिसके गले में तुम बारमाला डालना चाहती हो उसको बारमाला डाल सकती हो। आज हम कहते हैं लेडी फर्स्ट प्रेफरेंस, लेडी फर्स्ट, महिलाओं को पहला अधिकार दो, पहली सीट दो, पहला अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। अरे आज का कानून क्या बनेगा? हमारे सनातन में तो महिलाओं को पूरा अधिकार पहले दिया हुआ है। उनको पूरी चॉइस थी अपने वर्ग को स्वतंत्र भाव से जिसके गले में माला डाली डाल, तो जबरदस्ती कोई नहीं थी, दबाव कोई नहीं था, पराधीन कोई नहीं था। इसलिए हाथ में माला दे करके विष्णु मौनी अपनी सहेलियों के संग में पहले ही जब आसन पर देखा तो क्रोध आ गया विष्णु मौनी को। मेरे पिताजी ने बांदरों को भी बुला रखा यहाँ। तो नारद जी तो खुश हो रहे हैं कि अब माला मेरे को ही पढ़ने वाली है, क्योंकि विष्णु मौनी बड़े ध्यान से देख रही थी। वो तो बांदर समझ के देख रही थी कि बांदर भी बुला लिया पिताजी ने। तो नारद जी सोच रहे थे कि मेरा रूप देख रही है, मैं इतना सुंदर, अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, माला यहीं पर डाल दो। 2 4 5 10 घड़ी देख करके फिर मुंह गुस्से में करके विष्णु मौनी उस लाइन को ही छोड़ दिया। और लाइन वाले जो बैठे थे राजकुमार राजा बेचारे वो भी परेशान हो गए कि इसके कारण हमारी लाइन भी छोड़ दी विष्णु मौनी ने। 2 4 5 चक्कर लगाए, 2 4 5 चक्कर लगाए। नारद जी मन में सोचते हैं कि विष्णु मौनी ने मुझे देखा नहीं, फिर आगे बैठ जाए जाकर के, फिर आगे बैठ जाए जाकर के, फिर आगे, बार बार जहां विष्णु मौनी जाए आगे जाकर के बैठ जाए। शायद मेरे को देखा नहीं इसने, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी कि मैं साक्षात नारायण स्वरूप हूँ, लेकिन शायद मेरे प्रकाश के कारण मेरा चेहरा इनको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन विष्णु मौनी तो देख रही है कि तो बांदर का चेहरा है। तब उतने समय में नंद को भगवान स्वयं नारायण राजकुमार बनकर के उसी सभा में चले आए। और देखते ही भगवान के रूप राजकुमार को उस विष्णु मौनी ने बारमाला डाल दी और भगवान विष्णु मौनी को साथ लेकर के निकल गए। अब नारद जी सोचने लगे कि मेरे को बारमाला क्यों डाली विष्णु मौनी ने, कारण क्या है? वो शंकर जी के तो गण चले हुए थे साथ साथ, वो हंसने लगे, हंस में बोलने लगे कि आपके गले में विष्णु मौनी बारमाला क्यों डालेगी? अपना मुख देखा? मुख में क्या हो गया? देख तो लो एक बार। जब जाकर के देखा तो बांदर का मुख, नारद जी को क्रोध आ गया कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा भी तो क्यों? क्योंकि स्वतंत्र हैं, मनमानी करते हैं, अपने 3 5 16,100 कर रहे हैं। हमारा एक भी विवाह इनको फला नहीं, ये देख नहीं सकते कि मेरा एक भी विवाह हो जाता है। तब क्रोध में जाकर के मन में सोचा, जहां तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जहां मैं आज भगवान को अभिशाप दूंगा। दौड़ पड़े भगवान की तरफ। और जब जा रहे थे गुस्से में, रास्ते में लक्ष्मी जी भी साथ में, विष्णु मौनी जी भी साथ में, और नारद जी से भेंट होगी भगवान की। नारद जी तो क्रोध में भगवान को क्या क्या बोलता है,
आप स्वतंत्र हो, जो मन करता है आप करते हो। ब्रजवासियों को बोल के परसों आएंगे, परसों तक आए धोखा देंगे आप, और रोते रहे बेचारे सारी उम्र आप द्वारा ब्रज में गए। अरे समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली, उससे विवाह कर लिया, कुस्तुंभ मणि निकली, उसको धारण कर लिया, और जब जहर निकला और भोले वाले शंकर जी को मिला दिया। अरे समुद्र मंथन में असुरों ने भी उतनी मेहनत की थी, देवताओं ने भी उतनी मेहनत की थी, उनको मदरा पान पिला दिया, उनको अमृत पिला दिया। जो दिल करता है आप मनमानी करते हो। बलि महाराज के पास गए, 3 पग जमीन लेना था, छोटा सा रूप बनाकर जब लेने का समय आया विराट रूप बना दिया, उधर भी धोखा दे दिया। जगह जगह आप धोखा दे करके, और आज मेरे से पाला पड़ा है, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब बंधुओं, नारद जी ने भगवान को 3 अभिशाप दिए। बच्चे हूं मोहि जगनी धरि देहा, सोई तन दर्व शराप मेहा, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार तुम कीन भारी, नारी विरह तुम बहुत भिखारी। 3 अभिशाप दिए कि जिस राजकुमार का रूप धारण करके तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखे से विवाह किया है, तुमको भी ये मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी ये अभिशाप कहाँ है, ये तो वरदान दे दिया आपने। कैसे? बड़े भाग्य नर्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। नर्तन पाने के लिए तो बड़े भाग्य होने चाहिए, जिसके लिए ब्रह्मा इंद्र कुबेर तरसते रहते हैं। तो आपने अभिशाप क्या दिया? नर्तन मेरे को दे दिया, ये तो मिलने वाला नहीं था, ये तो वरदान दे दिया। नारद जी ने बोला मैं दूसरा अभिशाप दूंगा। क्या दूसरा अभिशाप दूंगा? मैं तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन तुम्हारी नारी को कोई हरण करके ले जाएगा। भगवान कहते ये भी वरदान दे दिया आपने, ये कहा अभिशाप दे दिया। अरे जब नर्तन मिलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि विवाह होगा या नहीं होगा। आपने सुनिश्चित कर दिया मेरा विवाह होगा, अभी तो मेरी नारी का कोई हरण करेगा, और अगर नारी देखने में सुंदर होगी तभी हरण करेगा, ना सुंदर होने वाले का हरण क्यों करेगा। इसलिए दोनों निश्चित कर दिया अपना, मेरा विवाह भी होगा, नारी भी सुंदर होगी। नारद जी का और गुस्सा आया, अब मैं तुम्हें तीसरा अभिशाप दूंगा। जब तुम्हारी नारी का हरण करेगा कोई सहायता के लिए, जो मेरा मुख बनाया है बांदरों का भांगो जैसा, यही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान कहते ये भी वरदान दे दिया आपने। क्यों? आज तक ये इतिहास में लिखा था मानव भगवान की सेवा के लिए अधिकार रखते हैं, अब इतिहास में लिखा जाएगा कि बानर और भालू भी भगवान की सेवा करने के लिए अधिकारी होंगे। अब नारद की तो कोई बेचारे की सुनाई हो नहीं रही है, जो बोलते हैं लक्ष्मी को क्रोध आ रहा है, तो भगवान कहते चुप करो देवी। जब पहली हमारे ससुराल में जाते हैं, ससुराल की तरफ से गालियाँ मिलती हैं, वो गालियाँ मिल रही है मेरे को, नया विदा करके आया हूँ मैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब हरि माया दूर निवारी, जब भगवान ने अपनी माया का हरण किया, वहां रमा ना राजकुमारी, ना लक्ष्मी वहां थी, ना राजकुमारी थी, ना वो दृश्य था, ना वो नगर था, ना राजा था, ना विष्णु, कोई भी। और उसी तरह भगवान अपने वैकुंठ में खड़े हैं। नारद जी उनके सामने देख करके तो नारद जी के पांव से जमीन निकल गई। ये तो भगवान की माया थी, और माया में मैं फंस गया, और मैंने माया में आकर के भगवान को अभिशाप दे दिए थे। चरणों में गिर के रोने लगे नारद जी। भगवान ने कहा चिंता मत करो नारद जी, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि मैं संसार में जाना चाहता हूँ, अवतार लेना चाहता हूँ, और आज मेरी नारी का हरण ये भी मेरी इच्छा से होगा, बानर और भालू ये भी मेरी इच्छा से होगा। तुम चिंता मत करो, ये तुमने नहीं किया, ये मैंने ही अपनी लीला को, अपनी माया से ये सब कुछ करवाया है। और नारद जी कहते जो मैंने अपराध कर दिया आपके चरणों में, इसका अपराध माफी क्षमा कैसे मिलेगी? तब भगवान ने क्या कहा? मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मन पाप मिटी घर मेरे, जपो जाई शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरंत विश्रामा।
कहा कि जाओ तुम जाकर के अब एकांत में बैठ करके भगवान शंकर के चरणों में जो अपराध किया है, उनकी बात जो नहीं मानी थी, उनके 100 नामों का आप लोग कीर्तन कीजिए, तब तुम्हारा अपराध जो है क्षमा हो जाएगा और तुम्हें परम शांति की उपलब्धि होगी। यही विधि मूल्य ही परमोति प्रभु तत्व भे अंतरदान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। और राम 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 करते करते नारद जी प्रायश्चित करते हुए सत्य लोक अपने पिता ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। बंधुओं, जब मैं तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं, प्रेम गली अतिशान करी, इसमें तो न समाए। भक्ति में भी अभिमान आता है, भजन में भी अभिमान आता है। ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो अभिमान आएगा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो भजन के रास्ते में और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बड़ा संभल करके हमको चलना पड़ेगा, ताकि भगवान की कृपा बनी रहे, जिससे भगवान की माया का हम पर प्रभाव न पड़े। तो अब समय